जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भागवत नवनीत पुस्तक में कहते हैं, परीक्षित जी के जन्म की कथा। कौरव एवं पांडवों के युद्ध की थोड़ी कथा आती है। श्री कृष्ण पांडव पक्षपाती हैं। भगवान गीता जी में ऐसा बोले हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं सर्व में समभाव रखता हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं है। महाभारत पढ़ने से ऐसा लगता है कि भगवान समभाव नहीं रखते हैं। भगवान पांडवों का पक्षपात करते हैं। भगवान भक्तों के पक्षपाती हैं। भगवान भक्तों के पक्षपाती हैं। पांडवों की जीत हो इसलिए भगवान कपट भी करते हैं, अपयश भी लेते हैं। ऐसे प्रभु के प्यारे पांडवों के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ है। कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ। कौरव सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा 3 बाकी रहे और सबका विनाश हो गया। अश्वत्थामा ने वैर से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा के पेट में जो गर्भ है वही बालक भविष्य में राजा होगा, वंश को बढ़ाएगा। पांडव वंश का विनाश करने के लिए उत्तरा जी के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि मां का मरण न हो, उसके पेट में जो गर्भ है वह जीवित न रहे। ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। द्रौपदी ने अपने पुत्र वधु को समझाया है, जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, कैसा भी दुख का प्रसंग आए, घबराना नहीं। दुख सभी के जीवन में आता है। श्री राम कृष्ण परमात्मा हैं, आनंदमय हैं। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा हैं, आनंदमय हैं। उन्होंने ऐसी लीला की है कि मेरे जीवन में भी दुख है। बाप प्रातःकाल में 4 बजे उठकर ध्यान करता हो। जब करता हो तो कभी पुत्र को भी ऐसी इच्छा होगी कि मैं भी 4 बजे जागूं। बाप ही आजकल प्रभाते कप दर्शनम होने के बाद उठने लगे हैं। शैया में पड़े पड़े पूछते हैं, चाय बन गई क्या? चाय तैयार होने के बाद बाप उठता है तो पुत्र की क्या दशा होगी। अपने पुत्र को सुधारने के लिए भी उसके सामने भक्ति करो। अपने पुत्र को सुधारने के लिए भी उसके सामने भक्ति करो। बालक का स्वभाव अनुकरण करने का होता है। घर के लोग जैसा करते हैं, बालक जैसा देखता है वैसा ही करता है। द्रौपदी बहुत भक्ति करती थी। उसे देख करके उसकी पुत्र वधू उत्तरा भी भक्ति करती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तब उत्तरा जी भगवान का स्मरण करती हैं। भगवान समझ गए हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश किया है। सुदर्शन चक्र से गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसका निवारण किया है। भागवत के प्रधान श्रोता परीक्षित हैं। जीव गर्भ में नरक का दुख भोगता है। गर्भवास ही नरकवास है। परीक्षित को गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ है। परीक्षित ने देखा कि ये बाण मुझे मारने के लिए आ रहा है। एक 4 हाथ वाला तेजस्वी पुरुष चारों ओर से घूमता हुआ मेरा रक्षण कर रहा है। गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ है। ये भागवत के प्रधान श्रोता हैं। सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया है। थोड़ा सा विचार करो, हम परीक्षित जैसे ही हैं। यह जीव माँ के पेट में था तो उसका रक्षण कौन करता था? भगवान रक्षण करते हैं। गर्भ में जीव के रक्षक भगवान होते हैं। माँ के पेट से बाहर आने पर भी बालक की रक्षा माँ बाप नहीं करते हैं, परमात्मा करते हैं। बालक बोलता नहीं है। माँ को खबर नहीं पड़ती है कि बालक को क्या होता है। माँ समझती नहीं है। बालक बोलता नहीं है। बाल्यावस्था में जीव का रक्षण भगवान करते हैं। यह तो जवानी में भान भूलता है, ईश्वर कहाँ है मैं नहीं मानता। भगवान को कोई ना माने, इससे भगवान का नुकसान नहीं होता। भगवान को जो मानता नहीं है, एक दिन वह बहुत दुखी हो जाएगा। 7:30 जब आती है तब शनि महाराज एक एक को सजा देते हैं। तब कितने लोग हनुमान जी को तेल चढ़ाने के लिए जाते हैं। थोड़ी अकल आती है। भगवान को मानना ही चाहिए।
भगवान को मानने से लाभ है। आजकल बहुत से लोग डॉक्टर को बहुत मानते हैं, भगवान को इतना नहीं मानते जितना डॉक्टर को मानते हैं। डॉक्टर में बहुत विश्वास रखते हैं, ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बचा लिया। अरे डॉक्टर क्या बचाएगा? जो काल के अधीन है वह दूसरे को क्या बचा सकता है? डॉक्टर में बचाने की शक्ति हो तो उसका मरण क्यों होता है? बचाने वाले भगवान हैं, रक्षण भगवान करते हैं। भगवान को मानो, भगवान के उपकार का स्मरण करो। सभी जीवों का रक्षण भगवान करते हैं। परीक्षित का रक्षण किया है, परीक्षित का रक्षण किया है। जय श्री राधे। कल हम सुनेंगे कुंती जी की भक्ति। जय श्री राधे।